कहानी की शुरुआत एक कबाड़ खाने के मालिक से होती है जो अपने कुत्ते को खाना खिलाने के बाद अपने काम में जुटने की तैयारी करता है। अब अचानक एक ट्रक अपने आप चालू हो जाता है और सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है। तेज रफ्तार से चलते हुए वो ट्रक ऑफिस की ओर दौड़ता है और मालिक के ऊपर चढ़कर उसे मार डालता है। इसके बाद ट्रक अपने आप जंकयार्ड से बाहर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। फिर कहानी में हमें होप नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। होप ब्राइटनर नाम की एक जगह से कुछ टूरिस्ट को लेने के लिए निकलती है। वो रे और उसके बेटे लोगन को अलविदा कहती है। रे कैफेटेरिया होटल का मालिक है और होप वहाँ पर रुके हुए टूरिस्ट के लिए टूर गाइड का काम करती है। जब होप ब्राइटनर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एबी और उसके पिता टेड से होती है, जो हाइकिंग के लिए आए हुए थे। होप उनकी टूर गाइड बनती है। दूसरी ओर जॉन नाम का एक ट्रक ड्राइवर सड़क पर यात्रा कर रहा होता है। अचानक उसका ट्रक बेकाबू हो जाता है। जॉन ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं लेता। कुछ समय बाद जैसे तैसे वो ट्रक को रोकने में कामयाब होता है। फिर वो बाहर निकलकर ये पता करने की कोशिश करता है कि ये सब क्यों हुआ। तभी उसे ट्रक के ट्रंक से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जॉन ट्रंक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें झांकता है, ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जॉन अंदर कैद हो जाता है। इधर होप अपने क्लाइंट्स के साथ लूनर शहर की ओर लौट रही होती है। वो रास्ते में उन्हें बताती है कि हजारों साल पहले इस जगह में एक विशाल उल्का पिंड गिरा था, जिसके बाद इस जगह को फिर से बसाया गया। कुछ मिनटों बाद होप को सड़क के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। ये वही ट्रक था जिसे जॉन चला रहा था। होप सोचती कि ये ट्रक यहाँ क्यों रुका है, लेकिन वो बिना रुके अपने सफर को जारी रखती है। थोड़ी देर बाद वो उस भूतिया ट्रक का सामना करती है जो सुबह सड़क किनारे खड़ा था। होप अपनी गाड़ी रोककर ट्रक के पास जाती है, ये देखने के लिए कि ड्राइवर को किसी चीज की मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली थी। सड़क के बीचों बीच खड़े इस ट्रक को देखकर थेड उसे धक्का देकर साइड में करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जैक उनकी तस्वीरें खींचता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। तभी जॉन का ट्रक तेजी से पीछे से आता है और सीधे उस भूतिया ट्रक से टकरा जाता है। इस भयानक दुर्घटना में होप और बाकी टूरिस्ट एन वक्त पर किनारे कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद जॉन का ट्रक जंकयार्ड की ओर बढ़ने लगता है। होप पुलिस को फोन करने की सोचती है, लेकिन उसी समय भूतिया ट्रक वापस मुड़कर उसके वैन को टक्कर मार देता है। होप तुरंत रे को फोन करती है और इस हादसे के बारे में बताती है। रे तुरंत उसकी मदद के लिए निकलता है। दूसरी ओर जैक और थेड खड़े होकर ये सोचते हैं कि अगर ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है तो वो चल कैसे रहा है। वो ये सोचते हैं कि शायद ड्राइवर का सिर झुका होगा, इसलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। उसी समय रे भी वहाँ पर आ पहुंचती है। रास्ते में उसका सामना भूतिया ट्रक से हो जाता है। ट्रक उसकी गाड़ी से टकराने ही वाला होता है कि एन वक्त पर वो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और अपनी जान बचा लेता है। आगे बढ़ते हुए कुछ ही मिनटों बाद एक और बिना ड्राइवर वाला ट्रक सड़क पर आ जाता है और सीधा पावर प्लांट से टकरा जाता है। इस टक्कर से जोरदार धमाका होता है, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली चली जाती है। कैफे के अंदर जॉर्ज लोगन को जनरेटर चालू करने के लिए कहता है। उधर रे को हवा में बहुत ज्यादा धुआं दिखाई देता है। वो लोगन को फोन करके हालात पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसकी आवाज सुनता नहीं। तभी एक और भूतिया ट्रक धीरे धीरे चलते हुए कैफे के पार्किंग लॉट में पहुंचता है। दूसरी ओर रे किसी तरह होप के एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और थेड और जैक से मिलता है। वो उनसे होप के बारे में पूछता है। होप कबाड़ खाने में चेक करने गई होती है कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है। वहाँ उसे कबाड़ खाने का मालिक मरा हुआ मिलता है। रे, थेड, एवी और जैक के साथ जंकयार्ड पहुंचता है, जहां उस रौंदी हुई लाश को देखकर एबी डर जाती है। एबी घबराकर अपने पिता से घर वापस जाने की गुजारिश करती है, लेकिन थेड उसे जैसे तैसे समझाकर अपने साथ चलने के लिए मना ही लेता है। रे को लोगन की चिंता होने लगती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर कैफे की ओर निकलता है। उसे शक होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उधर कैफे के बाहर भूतिया ट्रक लगातार पार्किंग लॉट में चक्कर लगा रहा होता है। एक कस्टमर जो इस स्थिति से तंग आ चुका था, नाराज होकर वहां से जाने की कोशिश करता है। हटो यार, निकलता हूँ मैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, भूतिया ट्रक उसकी ओर दौड़ता है। वो घबराकर वापस कैफे में आ जाता है और चिल्लाता है, इस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है। ये सुनकर कैफे के अंदर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वॉब नाम का एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो अपनी गाड़ी से राइफल निकालने की कोशिश करता है ताकि ट्रक के टायरों पर गोली चला सके, लेकिन भूतिया ट्रक की वजह से वो गाड़ी तक पहुंचने में नाकाम रहता है। कैफे के अंदर जॉर्ज जनरेटर की मदद से टीवी चालू करता है। खबरों से पता चलता है कि पावर प्लांट से हुए धमाके के कारण आसपास के कई शहरों की बिजली चली गई है। पुलिस अधिकारी घोषणा करते हैं कि स्थिति को नॉर्मल कर दिया जाएगा 24 घंटों के अंदर। वो लोगों को सलाह देते हैं कि वो घर के अंदर रहें और जहरीले धुएं से बचने की कोशिश करें। इसी बीच रे कैफे की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है कि एक पीली ट्रक उसका पीछा कर रहा है। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन ट्रक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अचानक ट्रक पूरी रफ्तार से उसकी गाड़ी के पीछे आके टक्कर मार देता है, जिससे गाड़ी का पिछला जो शीशा है वो टूट जाता है। दूसरी ओर होटल में जून और ब्रेड नाम का एक और नया जोड़ा ठहरा हुआ है। जैसे ही उन्हें भूतिया ट्रक के बारे में पता चलता है, वो वहां से भागने की योजना बनाते हैं। इधर बॉब अपनी गाड़ी से राइफल लाके सीधा कैफे में लौट आता है। कैफे में लौटकर जॉर्ज पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में कोई सिग्नल तो थी नहीं। दूसरी ओर जून और ब्रेड अपना सामान लेकर तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं। जैसे ही वो गाड़ी
गाड़ी तक पहुंचते हैं, भूतिया ट्रक उनके पीछे पड़ जाता है। खुद को बचाने के लिए वो दोनों गैराज में छिप जाते हैं। उसी समय थेड कैफे में पहुंचता है और अपनी गाड़ी में मौजूद साथी को तुरंत कैफे आने के लिए कहता है। वो चेतावनी देता है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचे तो भूतिया ट्रक जो है वो निपटा देगा उन्हें। आखिरकार सभी लोग किसी तरह कैफे में घुस आते हैं। कैफे के अंदर जैक बताता है कि ये ट्रक जादुई ऊर्जा से चल रहा है, जिस कारण उनमें दिमाग और भावनाएं जो है वो विकसित हो गई है। हालांकि बॉब और पीट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। क्या 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 कह रहा है तू? उनका मानना है कि ये सब किसी सरकारी प्रयोग का नतीजा होगा। थेड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो बताता है कि वो पहले यूएस एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका होगा। ये सुनकर बॉब और पीट का शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि थेड के शहर में आने के बाद ही ये घटनाएं हुई हैं। बॉब और पीट थेड से सच उगलवाने के लिए उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। तभी जॉर्ज अपनी बंदूक निकालता है और सभी को शांत रहने का आदेश देता है। रे कहता है कि अगर उन्हें ट्रक से बचना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। दोपहर में 2 वैज्ञानिकों को धमाके वाली जगह पर भेजा जाता है ताकि वो हवा में फैले हुए केमिकल्स की जांच कर सके। डॉन नाम का वैज्ञानिक सेफ्टी सूट पहनकर इलाके का निरीक्षण करता है। वहीं रिक नाम का वैज्ञानिक गाड़ी में बैठा होता है और बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वहां भी नहीं मिलती और इसी वजह से बात भी नहीं हो पाती। इसी दौरान रिक का जो सेफ्टी सूट जो है वो अचानक से अपने आप फूलने लगता है। जैसे ही वो सूट पहनने के लिए मुड़ता है, सूट में मौजूद कुछ अजीब ताकतें कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है। इस हमले में रिक की मौत हो जाती है। इसके बाद वही सूट डॉन पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार गिराता है। इसके बाद वैज्ञानिक का जो ट्रक था वो अपने आप चालू हो जाता है और लूनर शहर की ओर बढ़ने लगता है। उधर गैराज में ब्रैड एक ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वो ट्रक चालू हो जाता है और ब्रैड को कुचलने की कोशिश करता है। ब्रैड की चीखें सुनकर जून उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वो दरवाजा खोलने में जो है नाकाम रहती है। जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचती है वो और ब्रैड की बुरी तरह कुचली हुई लाश को देखती है। इस घटना को देखकर जून गुस्से और दुख से भर जाती है। वो ट्रक पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगती है। उसी समय रे वहां पर पहुंचता है और जून को कैफे के अंदर सेफली ले जाता है। रे और जून के कैफे लौटने के बाद लोगन ब्रैड की बुरी हालत में पड़ी लाश को घसीटकर गैराज में ले आता है। इस घटना के बाद कैफे के अंदर जून अपने पति की मौत के गहरे सदमे में डूब जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर पार्किंग लॉट में मौजूद सभी भूतिया ट्रक आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो इंसानों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। कैफे में एबी किसी भी हाल में गैराज से बाहर निकलने की कोशिश करती है और योजना के अनुसार वो दौड़कर पार्किंग लॉट में मौजूद एक बड़ी सीवेज पाइप में छुप जाती है। उसे देखकर लोगन भी उसके पीछे उसी पाइप में कूद जाता है, लेकिन तभी एक भूतिया ट्रक उन पर मलबा गिराकर पाइप को बंद कर देता है। रे इस दृश्य को देखकर घबरा जाता है और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ट्रकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। रे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ट्रकों पर उसका कोई असर नहीं होता। ट्रक उसके करीब आते ही अचानक रुक जाती है। रे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे और एबी को पाइप से सुरक्षित बाहर निकालता है और दोनों को कैफे में वापस लाता है। कैफे में मौजूद सभी लोग ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि ट्रक रुक गए, लेकिन बॉब और पीट बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जबकि जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जॉर्ज को लगता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और इसके बाद होता यह है कि बॉब और पीट जो है उसकी बात को मानते नहीं और जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। थेड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पीट उसे भी घायल कर देता है। तभी जैक पीछे से आता है और पीट के सिर पर बोतल मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। उधर रे किसी तरह एबी और लोगन को सुरक्षित बचाने में सफल रहता है। इस दौरान बॉब कैफे से बाहर निकल जाता है। अचानक सभी भूतिया ट्रक फिर से सक्रिय हो जाती हैं और बॉब पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह एक कमरे में छुपकर अपनी जान बचाता है। दूसरी ओर जून जो अपने पति ब्रैड की मौत के गम में टूट चुकी होती है, पिछले दरवाजे से बाहर निकल आती है। जैसी वो बाहर कदम रखती है, एक भूतिया ट्रक उस पर हमला कर देता है और उसे कुचल कर मार डालता है। जून की मौत के बाद सभी ट्रक एक बार फिर इकट्ठा होते हैं और इंसानों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। कैफे के अंदर रे ये सोचने की कोशिश करता है कि ट्रकों का अगला कदम क्या हो सकता है। वो जॉर्ज से नक्शा लाने को कहता है ताकि वो सुरक्षित रास्ता ढूंढकर वहां से निकल सके। उन्होंने नक्शे में हिसाब लगाकर तय किया कि उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी पर एक माइन है जो मिलिट्री ट्रेनिंग बेस के पास है। रे और उसके साथियों ने योजना बनाई कि थेड वहां पर जाकर एक हेलीकॉप्टर लाएगा ताकि वो सभी को सुरक्षित बचा सके। दूसरी ओर बॉब ने जुगाड़ से कुछ बम तैयार किए ताकि ट्रकों पर हमला किया जा सके। उसने बम का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, लेकिन ये हमला बॉब पर भारी पड़ा। जलते हुए ट्रक ने सीधा बॉब को टक्कर मार दी और इस भयानक धमाके में बॉब और पीट दोनों की जान चली गई। एबी ने अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखा। वो जिंदा बचने की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुकी थी। उसे इस यात्रा पर आने का गहरा सदमा लग गया। एबी को परेशान देखकर लोगन उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है। वो उससे वादा करता है कि वो इस मुश्किल हालात से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। लोगन उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही थेड मिलिट्री बेस पर पहुंचेगा वो हेलीकॉप्टर लेकर उनकी मदद करने आएगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सभी भूतिया ट्रक फिर से सक्रिय हो जाते हैं और कैफे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो पानी की सप्लाई वाले पंप को तोड़ते हैं और फिर जनरेटर को टक्कर मार
आकर खराब कर देते हैं। इस दौरान लोगन दौड़कर गैराज में पहुंचता है और अपनी बाइक निकाल लाता है, लेकिन ट्रक उसे भी निशाना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कैफे में जॉर्ज ट्रकों को लगातार तोड़फोड़ करते हुए देखता है और समझ जाता है कि अगली बारी उसके कैफे की है। तभी बाहर से एक फोन की घंटी बजने की आवाज आती है। सभी को लगता है कि ये किसी रेस्क्यू टीम की फोन हो सकती है। एबी अपनी जान जोखिम में डालकर फोन उठाने के लिए फोन बूथ की ओर भागती है। जैसे ही जैक को इसका एहसास होता है वो तुरंत एबी के पीछे दौड़ता है। फोन बूथ तक पहुंचते ही ट्रक एबी को कुचलने की कोशिश करता है। एन वक्त पर जैक एबी को बचा लेता है, लेकिन खुद ट्रक के नीचे आकर मारा जाता है। जैक की मौत देखकर एबी पछतावे से भर जाती है और महसूस करती है कि उसकी वजह से जैक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैक की मौत के बाद सभी भूतिया ट्रक कैफे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रे सभी को तुरंत जमीन पर लेटने के लिए कहता है। ट्रक कैफे तक पहुंचने से पहले ही फ्यूल पंप के सामने जाकर रुक जाते हैं। ये देखकर रे समझ जाता है कि ट्रकों ने उसे पहले क्यों नहीं मारा। असल में ट्रकों का मकसद रे को जिंदा रखना था ताकि वो उनके फ्यूल टैंक भर सके। इसी बीच थेड ने मौका देखकर लोगों की बाइक उठाई और मिलिट्री बेस की ओर बढ़ गया। जाने से पहले थेड ने एबी से वादा किया कि वो अगली सुबह लौट आएगा, लेकिन एबी कैफे में रुकने को तैयार नहीं थी। मजबूर होकर थेड एबी को अपने साथ ले गया। दूसरी ओर होप को पता चलता है कि रे सभी ट्रकों में डीजल भरने वाला है। वो उसके साथ जाने का फैसला करती है। फ्यूल भरने के बाद रे और होप लोगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लोगन इस वक्त झाड़ियों में छिपा होता है। वो टॉर्च की मदद से रे और होप को अपनी लोकेशन पर बुलाता है। लोगन बताता है कि जॉर्ज उनके साथ क्यों नहीं आया। जॉर्ज ने जानबूझकर कैफे में रुकने का फैसला किया ताकि वो ट्रकों का ध्यान भटका सके और बाकी लोग अपनी जान बचा सके। कैफे में रुके जॉर्ज ट्रकों का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर ट्रकों का लीडर गुस्से से भर जाता है। वो अपना ट्रक पीछे छोड़कर सिर्फ इंजन के साथ तेजी से जॉर्ज को कुचलने के लिए बढ़ता है। रे जॉर्ज को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाता। ट्रक जॉर्ज को कुचल देता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने सबसे खास दोस्त की मौत को देखकर रे गुस्से से भर जाता है। वो बदला लेने के लिए ट्रक पर गोली चलाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और ट्रक खाक में बदल जाता है। ट्रकों के लीडर की मौत देखकर बाकी ट्रक बदले की भावना से भर जाते हैं। वो बचे हुए इंसानों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। रे, लोगन और होप पहाड़ी की ओर चढ़ जाते हैं और ये तय करते हैं कि वो वही रात बिताएंगे। उन्हें यकीन था कि ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ओर एक इलेक्ट्रीशियन पावर स्टेशन की मरम्मत कर रहा होता है। ये पावर स्टेशन पूरे इलाके को बिजली सप्लाई करता था। उसे अपने ट्रक में कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। जैसे ही वो अपने ट्रक को चेक करने के लिए नीचे आता है, ट्रक अचानक अपने आप चालू हो जाता है। ट्रक सीधा बिजली के खंभे से टकरा जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रीशियन को जोरदार झटका लगता है और वो दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। उधर रे और होप पहाड़ी पर थेड का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर धरती की सभी गाड़ियां इसी तरह जीवित होकर इंसानों पर हमला करता रहा तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। होप इन विचारों से बेहद परेशान हो जाती है। रे उसे गले लगाकर आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होने पर वो एक हेलीकॉप्टर को दूर से आते हुए देखते हैं। वो खुशी से चिल्लाकर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये देखकर राहत मिलती है कि थेड ने अपना वादा निभाया और मदद लेकर आया। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर एक भूतिया ट्रक पहाड़ की ओर बढ़ता है और उन तीनों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो एन वक्त पर हेलीकॉप्टर में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर लोगन एबी से मिलकर उसे गले लगाता है, लेकिन वो महसूस करता है कि एबी गहरे सदमे में है। रे थेड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उनकी जान बचाई, लेकिन तभी वो सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई पायलट नहीं है। हेलीकॉप्टर जो है वो खुद ब खुद उड़ रहा है। ये देखकर सभी की सांसें थम जाती है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।